आज का सवाल है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल सिरों की संख्या 100 और जानवरों के पैर की संख्या 348 हो तो उसके पास कितनी बकरियां हैं? ये सवाल हो गया सिर पैर वाला। सिर पैर वाला सवाल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है, जहां भी सिर पैर वाला क्वेश्चन दिखाई दे इस क्वेश्चन को बनाने का हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि पैर की संख्या को आधा कर देना है, चाहे जितना भी दिया हो। पैर की संख्या को आधा करने के बाद उसमें से सिर की संख्या को घटा लेते हैं। पैर की संख्या को आधा करने के बाद सिर की संख्या को घटा लेते हैं। जो हमारा आंसर आएगा वह हमारा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हो। अगर 4 पैर वाला पूछा हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो टोटल सिर में से 4 पैर वाला घटा लेंगे, 2 पैर वाला निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा आज का जो सवाल है इसमें पूछ रहा है कितनी बकरियां है, यानी कि 4 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल सिर की संख्या 100 और पैर की संख्या 348। तो 348 है पैर की संख्या, तो पैर की संख्या को आधा करना है। 348 का आधा हो गया 174। 348 है ना, इसका आधा हो गया 174। उसके बाद इसमें से हमको घटा लेना है। कितना दिया हुआ है? 100। यह हमारा 4 पैर वालों जानवरों की संख्या हो गया, यानी कि बकरियों की संख्या 74। तो सवाल में हमसे बकरियों की संख्या पूछा गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। इसमें दिया गया है कि कुल जानवर 100 हुआ है और टोटल पैर की संख्या 348 है। तो इसमें बकरियों की संख्या हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं मुर्गी को 2 पैर होता है, बकरी को 4 पैर होता है। तो हमसे 4 पैर वालों की संख्या पूछा गया है, तो 4 पैर वालों की संख्या डायरेक्ट हो गया। ऐसा करने से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? तो इसमें हमसे 2 पैर वाला पूछा जा रहा है। इसमें 4 पैर वालों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, इस फॉर्मूला से जो निकलेगा वह 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। 224 पैर है तो 224 का आधा करेंगे 112 हो गया, 112 हो गया। और सिर की संख्या दिया हुआ है 90, यानी कि ये हो गया हमारा 22। तो 22 हमारा निकल गया 2 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या, यानी कि चूहे की। लेकिन हमसे पूछा गया है कबूतर का। कबूतर का 2 पैर होता है, तो टोटल 90 है। तो टोटल 90 में से 22 निकल गया, यानी कि ये 4 पैर वाला निकल गया, चूहा निकल गया। तो बच क्या गया? कबूतर। इसमें से हम घटा देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझते हैं। सवाल में दिया गया है
टोटल सिर की संख्या 90, यानी कि जानवरों की संख्या 90 है और पैर की संख्या टोटल 224 दिया हुआ है। तो 224 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि पैर को हाफ कर देंगे इस तरह का, यानी कि सिर और पैर वाला जितने भी क्वेश्चन होगा उस सब में पैर को हाफ कर देंगे और सिर को घटा देंगे, यानी कि 224 का हाफ 112, 112 में से 90 घट गया 22। तो यह जो संख्या निकलेगा 4 पैर वालों की संख्या निकलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में यह चूहा का संख्या हो गया। तो जब चूहा का संख्या पता हो गया तो हम निकाल लेंगे कबूतर का संख्या। टोटल इसमें 90 है तो 90 में 22 निकल गया चूहा, तो 22 को कम कर देंगे, 68 वो हमारा हो गया कबूतर। वो इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही हल करेंगे, पैर को हाफ करके उसमें से सिर की संख्या को घटा देंगे, मैंने दोनों का डिफरेंस, सिर और पैर के हाफ का डिफरेंस वह हमारे 4 पैर वाले जानवर की संख्या होगा। अगर 2 पैर वाले का निकालना होगा तो टोटल में से 4 पैर वाले को घटा दें।